सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम भगवान हनुमान की कहानी पढ़ेंगे कई अध्यायों में। हमारे साथ वीडियो में बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। सुनो एक कहानी वीर बलवान की, भक्ति में लीन महान इंसान की, जिनका नाम लेते ही डर भाग जाए, ऐसे बजरंग बली भगवान की। आओ सुनते हैं कथा उस वीर की, जो संकट में सबका सहारा है, जिन पर दिल से बसे हैं राम, वही हमारे प्यारे हनुमान हैं। तो शुरू करते हैं आज की पावन कहानी। अध्याय 1, जन्म और बाल लीलाएं। एक समय की बात है, माता अंजना और वनराज केसरी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे हनुमान जी। बचपन में वो बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। देवताओं ने उनकी शक्ति देखकर उन्हें अनेक वरदान दिए। अध्याय 2, शक्ति का विस्मरण। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वे अपनी शक्तियाँ भूल गए। उन्हें तब तक अपनी ताकत याद नहीं आती थी जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाए। यही कारण था कि वे हमेशा विनम्र और सेवा भाव में रहते थे। अध्याय 3, राम से भेंट। जब हनुमान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने तुरंत ही राम जी को अपना प्रभु मान लिया और उनकी सेवा में लग गए। अध्याय 4, समुद्र लांघना। जब सीता माता का पता रावण की लंका में चला, तब हनुमान जी को समुद्र पार करना था। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। अध्याय 5, लंका में पराक्रम। हनुमान जी लंका पहुँचे और सीता माता को अशोक वाटिका से ढूंढ लिया। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर उन्हें भरोसा दिलाया। वापसी से पहले अब उन्होंने लंका में रावण की सेना को परास्त किया और लंका से आग लगा दी। अध्याय 6, संजीवनी बूटी। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए। हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लानी थी। वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए, जिससे लक्ष्मण जी ठीक हो गए। अध्याय 7, सच्ची भक्ति। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा बल है। वे हमेशा राम जी के चरणों में समर्पित रहे। अध्याय 8, सुग्रीव की सहायता। हनुमान जी ने राम जी की मुलाकात वानर राज सुग्रीव से कराई। राम जी ने सुग्रीव की मदद करके उसका राज्य वापस दिलाया। उसके बाद सुग्रीव ने भी सीता माता की खोज में पूरी वानर सेना लगा दी। अध्याय 9, अंगद और वानर सेना। हनुमान जी के साथ अंगदा और अन्य वीर की खोज में लगे। सबसे मिलकर हर दिशा में खोज की और अंत में समुद्र के किनारे पहुँचे, जहाँ से लंका का रास्ता मिला। अध्याय 10, विभीषण से भेंट। लंका में हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से हुई, जो रावण के भाई थे। विभीषण ने हनुमान जी की मदद की और सही रास्ता बताया। बाद में वे राम जी के पक्ष में आ गए। अध्याय 11, राम सेतु का निर्माण। समुद्र पार कराने के लिए वानर सेना ने पत्थरों से एक पुल बनाया,
जिसे राम सेतु कहा जाता है। हनुमान जी ने इस कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सबको प्रेरित किया। अध्याय 12 युद्ध में पराक्रम। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने कई राक्षसों को हराया और अपने बल और बुद्धि से सेना की रक्षा की। वे हर समय राम जी के आदेश का पालन करते रहे। अध्याय 13 अहंकार का नाश। हनुमान जी ने रावण के अहंकार को तोड़ने में भी भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति विनम्रता और धर्म से होती है, न कि घमंड में। अध्याय 14 अयोध्या वापसी। जब राम जी ने रावण को हराया तब सभी अयोध्या लौटे। हनुमान जी भी उनके साथ गए और उनकी राज्य विभीषण में शामिल हुए। अध्याय 15 अमर भक्ति। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला। कहा जाता है कि वे आज भी जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ उपस्थित होते हैं। उनकी भक्ति आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। अध्याय 16 भरत से भेंट। जब राम जी अयोध्या लौट रहे थे तब हनुमान जी पहले ही भरत जी के पास पहुँचे। उन्होंने राम जी के आने का शुभ समाचार दिया। भरत जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी का सम्मान किया। अध्याय 17 सीता माता का आशीर्वाद। अयोध्या लौटने के बाद सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की भक्ति सदा अमर रहेगी और वे हमेशा लोगों की रक्षा करेंगे। अध्याय 18 राम नाम की महिमा। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा कि उनकी शक्ति का रहस्य क्या है। हनुमान जी ने कहा, मेरी सारी शक्ति राम नाम में है। वे हर समय राम नाम का जप करते रहते थे। अध्याय 19 हनुमान जी का ज्ञान। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि बहुत ज्ञानी भी थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। वे हर कार्य को सोच समझ कर करते थे। अध्याय 20 सदा जीवित रहने का वरदान। हनुमान जी को यह वरदान मिला कि वे सदा जीवित रहेंगे और भक्तों को सहायता करेंगे। आज भी लोग मानते हैं कि जहाँ सच्चे मन से उनका नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। समापन संदेश। हनुमान जी की पूरी कहानी हमें सिखाती है शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। सच्ची भक्ति सबसे बड़ा बल है। भगवान का नाम हर मुश्किल से आसान कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।